दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए कि एक लड़का अपने कमरे में बंद है, दिन रात बस एक ही धुन में किताबों में डूबा हुआ है, उसकी आंखों में नींद नहीं है, उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन उसके दिल में एक सपना है, एक उम्मीद है कि एक दिन वो परीक्षा पास करेगा, एक अच्छी नौकरी पाएगा, अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करेगा। वो परीक्षा देने जाता है, पेपर लिखता है, घर लौटता है थका हारा पर खुश, और फिर अगले दिन उसे खबर मिलती है कि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है। कुछ लोगों ने पैसे दे करके पेपर खरीद लिया है और अब वो परीक्षा रद्द हो गई है। उस लड़के की क्या हालत होती होगी, जरा सोचिए। आपके माँ बाप पर क्या बीतती होगी, उसके सपने कैसे टूटते होंगे। और दोस्तों, ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं की कहानी है, ये देश के करोड़ों छात्रों की कहानी है। और अब यही करोड़ों युवा एक साथ खड़े हो रहे हैं, अब यही करोड़ों युवा अपनी आवाज बुलंद करने जा रहे हैं, अब यही करोड़ों युवा सड़कों पर उतरने वाले हैं। और दोस्तों, जब लाखों युवाओं का गुस्सा एक साथ फूटता है ना, तो फिर बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियां डगमगा जाती हैं और बड़े बड़े नेताओं के चेहरे पर पसीने आ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस कहानी, जो आपको रोमांच से भर देगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और जो शायद आपको खुद इस आंदोलन का हिस्सा बनने को प्रेरित कर दे। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि कल यानी 12 जून का दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए एक बहुत ही खास दिन होने वाला है। ये कोई आम दिन नहीं है, ये वो दिन है जब लखनऊ का इको गार्डन एक बहुत बड़े ऐतिहासिक आंदोलन का गवाह बनने जा रहा है। ये वो दिन है जब उत्तर प्रदेश भर से छात्र और बेरोजगार युवा सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाले हैं। ये वो दिन है जब लखनऊ की धरती पर एक ऐसी आवाज गूंजेगी जो दिल्ली के कानों तक पहुंच जाएगी। और इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व दे रहे हैं अभिजीत दीपके जी। जी हां, वही अभिजीत दीपके जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक ऐसी पार्टी बनाई है जो आज देश के हर युवाओं की उम्मीद बन चुकी है। अब आप पूछेंगे कि इस पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी क्यों है? तो दोस्तों, यह नाम अपने आप में एक तंज है, एक व्यंग है, इस सिस्टम पर एक मजबूत प्रहार है। यह नाम बताता है कि आज की सरकार आम युवाओं को कीड़े मकोड़े की तरह समझती है, उन्हें कॉकरोच की तरह कुचलने की कोशिश करती है, और इसी सिस्टम के खिलाफ बगावत का प्रतीक बना है ये कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत दीपके ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। हेलो एवरीवन, मैं 12 तारीख को उत्तर प्रदेश आ रहा हूँ। लखनऊ में इको गार्डन में जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है उसमें मैं खुद शामिल होने आ रहा हूँ, जहाँ पर पेपर लीक के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और जिन छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, उसके खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे। तो आइए हम सब एक साथ आते हैं इको गार्डन लखनऊ में 12 तारीख को। जय हिंद। अब समझिए दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा शख्स जिसने अपने दम पर एक पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया है, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है, जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है, वो अब लखनऊ आ रहा है। और अब वो लखनऊ आएंगे तो उनके साथ हजारों लाखों युवा भी होंगे जो सालों से अन्याय सहते आ रहे हैं, जो सालों से पेपर लीक के दर्द से गुजरते रहे हैं, जो सालों से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। अभिजीत दीपके ने इस सिस्टम पर बहुत कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि लगातार पेपर लीक होने के खिलाफ मेहनत करने वाले छात्रों को नुकसान हो रहा है, युवाओं का कीमती समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। उनकी मांग बहुत स्पष्ट है, पेपर लीक मामले की तुरंत और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके पीछे बैठे असली दोषियों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाए कि आगे कोई भी छात्र के भविष्य के साथ खेलने की हिम्मत न कर सके। अब बात करते हैं इस आंदोलन की पूरी रूपरेखा की, जो आईसा के लखनऊ विश्वविद्यालय अध्यक्ष शांतम निधि ने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने बताया है कि यह पूरी तरह से छात्रों का अपना आह्वान है, छात्रों का अपना आंदोलन है। पिछले महीने प्रयागराज में छात्रों ने पेपर लीक के खिलाफ जो विशाल धरना दिया था, ठीक उसी की तर्ज पर अब लखनऊ के इको गार्डन में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों की अपील पर आईसा और कॉकरोच जनता पार्टी इस धरने में सहयोगी के तौर पर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पुलिस और प्रशासन को इस शांतिपूर्ण धरने की पूरी सूचना दे दी गई है, यानी यह कोई अचानक खड़ा किया गया प्रदर्शन नहीं है, यह एक सुनियोजित आंदोलन है जो पूरी तैयारी के साथ हो रहा है। तारीख तय है 12 जून और जगह तय है लखनऊ का इको गार्डन। उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से छात्र और बेरोजगार युवा वहां पहुंचेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उन तस्वीर की जो इस आंदोलन ने पहले ही पेश की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सैकड़ों युवा अपने हाथों में पोस्टर लेकर के खड़े हैं, कैसे वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो का नारा लगा रहे हैं, कैसे वो एनपीए रद्द करो का नारा लगा रहे हैं, कैसे वो कह रहे हैं कि पेपर में धांधली नहीं सहेंगे, कैसे वो कह रहे हैं कि शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार।
ये नारे सिर्फ नारे नहीं है दोस्तों, ये उन करोड़ों युवाओं के दिल की आवाज है जो सालों से इस सिस्टम के सताए हुए हैं। अब बात करते हैं कुछ और भयानक तथ्यों की जो इस आंदोलन के पीछे की असली कहानी बयान करते हैं। हाल ही में बीजेपी सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं। चारों तरफ मीडिया में इस सरकार का गुणगान किया जा रहा था, तरह तरह की उपलब्धियां गिनवाई जा रही थी, विश्व गुरु भारत के दावे किए जा रहे थे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि इस विश्व गुरु भारत में एक एग्जाम का पेपर डिलीवर करने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जी हां, एयरफोर्स। जरा सोचिए दोस्तों, एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे यहां एक परीक्षा का पेपर सुरक्षित नहीं पहुंच पाता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर बिक जाता है, पेपर का व्यापार हो जाता है। तो यह कैसा विश्व गुरु है? यह कैसा विश्व लीडर है? यह कैसी तरक्की है? आज देश में 30 करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं, अपनी चप्पलें फटकारते हुए घूमते हैं, पीएचडी करके, बीए करके, एमए करके, एमटेक करके, आईआईटी से निकल करके भी इन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। और इसी पर सरकार के लोग इन युवाओं को कॉकरोच कह रहे हैं। जी हां, कॉकरोच। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, जिन हालातों में सरकार ने इन युवाओं को जीने पर मजबूर कर दिया है, ये युवा सच में किसी कॉकरोच से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। हम लगातार खबरों में देखते रहे हैं कि कभी इस नौजवान ने आत्महत्या कर ली, कभी उस छात्र ने आत्महत्या कर ली, कभी कोटा से कोई दर्दनाक खबर आती है, कभी प्रयागराज से, कभी दिल्ली से, कभी मुंबई से। नौजवान लगातार परीक्षा की तैयारी करता रहा है, दिन रात मेहनत करता रहा है, अपनी जवानी इसी तैयारी में लगा देता है और जब परीक्षा देने जाता है तो पता चलता है कि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है और फिर वो टूट जाता है, निराशा के अंधेरे में डूब जाता है और कई बार तो आत्महत्या जैसा कठोर कदम तक उठा लेता है। दूसरी तरफ एक छोटी सी आबादी है जिसे प्राइवेट नौकरी मिली है, तो उस पर भी हर वक्त छटनी का तलवार लटका रहता है। ले ऑफ की डरावनी छाया मंडराती रहती है, जब चाहे नौकरी से निकाल दिया जाता है और फिर वो भी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। यानी एक तरफ से दोस्तों ये सरकार हमें कॉकरोच जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर रही है। कैसे करा रही है ये भी समझिए। सरकार चाहती है कि या तो आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, एक दूसरे का सिर फोड़ते रहिए, धर्म के नाम पर लड़ते रहिए, जाति के नाम पर बढ़ते रहिए, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आत्महत्या नाम की चप्पल से आपको कॉकरोच की तरह दबा दिया जाएगा। यानी या तो आप आपस में लड़ो या फिर खुद को खत्म कर लो, लेकिन सरकार से सवाल मत पूछो, लेकिन इस सिस्टम पर सवाल मत उठाओ। यह है आज के भारत की हकीकत और इसी हकीकत के खिलाफ अब यह कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो रही है। इसी हकीकत को बदलने के लिए लाखों युवा सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी हकीकत के खिलाफ अब बगावत का बिगुल बज चुका है। अभिजीत दीपके ने एक बहुत बड़ी मांग रखी है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अब यहां पर एक बहुत दिलचस्प बात है दोस्तों इस सरकार में आज तक कोई भी मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, चाहे रेल हादसा हो जाए जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाएं, फिर भी रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देते, चाहे अर्थव्यवस्था डूब जाए फिर भी फाइनेंस मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देते, चाहे पेपर लीक का बड़ा घोटाला सामने आ जाए फिर भी शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते। लेकिन अभिजीत दीपके का कहना है कि इस बार युवाओं ने जो मुहिम खड़ी की है उस मुहिम से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाएगा, और अगर यह हुआ तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। यह पहली बार होगा कि किसी मंत्री को जनता के दबाव में इस्तीफा देना पड़े। यह अपने आप में एक नई शुरुआत होगी, एक नई भारत की शुरुआत होगी, एक नए भारत की जहां जनता की आवाज की कीमत हो, जहां युवाओं के सवालों के जवाब मिले, जहां छात्रों के सपनों का सम्मान हो। दोस्तों अब बात करते हैं इस आंदोलन के सामाजिक पहलू की। दोस्तों यह आंदोलन सिर्फ पेपर लीक का मुद्दा नहीं है, यह आंदोलन सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा नहीं है, यह आंदोलन एक बड़ी सोच का प्रतीक है। यह आंदोलन उस सोच के खिलाफ है जो युवाओं को बेरोजगारी के अंधेरे में धकेलती है। यह आंदोलन उस सोच के खिलाफ है जो शिक्षा को व्यापार बनाती है। यह आंदोलन उस सोच के खिलाफ है जो मेहनत कश छात्रों के साथ अन्याय करती है। इस आंदोलन में आइसा भी जुड़ रहा है जो छात्रों का एक बहुत पुराना और सम्मानित संगठन है। यह संगठन सालों से शिक्षा के मुद्दे पर लड़ता आया है, छात्रों के हक की आवाज बनता आया है, और अब इस संगठन ने कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। यह एकजुटता दिखाती है कि अब छात्रों के मुद्दे पर सब एक मंच पर आ रहे हैं, अब छात्रों के अधिकार के लिए सब एक साथ खड़े हो रहे हैं, अब छात्रों के भविष्य के लिए सब एक आवाज हो रहे हैं। अब बात करते हैं उन महान विभूतियों की जिनके नाम इस आंदोलन में लिए जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय का नारा लगाया जा रहा है, महात्मा फुले की जय का नारा लगाया जा रहा है, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जय का नारा लगाया जा रहा है। ये वो महान विभूतियां हैं जिन्होंने अपने समय में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिन्होंने शिक्षा को सबका अधिकार बताया था, जिन्होंने समानता की लड़ाई लड़ी थी। और आज जब हम
इन महान विभूतियों के नाम लेते हैं तो हमें याद आता है कि उन्होंने भी अपने समय में जो लड़ाई लड़ी थी वो भी ऐसी ही थी, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, और आज हम भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं उन सवालों की जो हर युवा के मन में है। क्या यह आंदोलन सफल होगा? धर्मेंद्र प्रधान सच में इस्तीफा देंगे? क्या परीक्षा प्रणाली में सुधार होगा? क्या पेपर लीक रुकेगा? क्या मेहनती छात्रों को न्याय मिलेगा? ये सब सवाल जिनके जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है दोस्तों कि अगर हम चुप रहे तो कुछ भी नहीं बदलेगा, अगर हम बैठे रहे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी कोई भी नहीं सुनेगा। इसीलिए अब समय आ गया है कि हम सब एक साथ खड़े हों। अब समय आ गया है कि हम सब अपनी आवाज बुलंद करें। अब समय आ गया है कि हम सब इस सिस्टम से सवाल पूछें। अब बात करते हैं उन माता पिता की जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। एक माँ जो रात भर जाग करके अपने बेटे के लिए दुआ करती है, एक पिता जो अपनी पगड़ी बेच करके अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाता है, एक बूढ़ी दादी जो अपने पोते की सफलता का सपना देखती है। ये सब लोग आज इस सिस्टम के सताए हुए हैं। ये सब लोग आज इस पेपर लीक की मार झेल रहे हैं। ये सब लोग आज इस भ्रष्टाचार के शिकार हैं और इन सब के लिए यह आंदोलन हो रहा है। इन सब की उम्मीदों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। इन सब के सपनों के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं इस आंदोलन के भविष्य की। कल लखनऊ में जो होगा वो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद और भी कई शहरों में प्रदर्शन होंगे और भी कई जगहों पर आंदोलन फैलेगा और भी कई आवाज उठेंगी, क्योंकि अब ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये एक मूवमेंट बन चुका है। ये एक ऐसा मूवमेंट जो रुकने वाला नहीं है, एक ऐसा मूवमेंट जो थमने वाला नहीं है, एक ऐसा मूवमेंट जो तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो दोस्तों ये है आज की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमारे देश के लाखों युवाओं के संघर्ष की है, एक ऐसी कहानी जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की हकीकत बयान करती है, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि अगर हम चाहे तो बदलाव ला सकते हैं, अगर हम मिलकर लड़े तो जीत सकते हैं, अगर हम अपनी आवाज बुलंद करें तो बड़े बड़े सिंहासन हिल सकते हैं। लेकिन कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कल का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है। कल लखनऊ का इको गार्डन उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा जब लाखों युवाओं की आवाज एक साथ गूंजेगी, जब लाखों युवाओं के सपने एक साथ खड़े होंगे, जब लाखों युवाओं की उम्मीदें एक साथ हकीकत बनने की कोशिश करेगी। और इस सब में सबसे खास होगी अभिजीत दीपके की मौजूदगी। एक ऐसा शख्स जिसने अपने दम पर पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया, एक ऐसा शख्स जो आज देश के युवाओं की उम्मीद बन चुका है, एक ऐसा शख्स जो इस सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका है। तो दोस्तों अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, अगर आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप भी इस सिस्टम से सवाल पूछना चाहते हैं तो कल इको गार्डन लखनऊ जरूर पहुंचिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए, अपने हक के लिए खड़े हो जाइए। क्योंकि अगर आज आप नहीं उठेंगे तो कल आपके बच्चे भी इसी सिस्टम के शिकार बनेंगे। अगर आप आज नहीं लड़ेंगे तो कल आने वाली पीढ़ी भी इसी अन्याय को सहती रहेगी। अगर आज आप चुप रहेंगे तो कल आपके सपने भी इसी अंधेरे में डूब जाएंगे। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? क्या आपको लगता है कि इस बार पेपर लीक माफियाओं का जड़ से सफाया हो पाएगा? क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान सच में इस्तीफा देंगे? क्या आपको लगता है कि सरकार युवाओं की आवाज सुनेगी? क्या आप कल इको गार्डन पहुंच रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और हां, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, अगर इस जानकारी से आपका जोश बढ़ा हो, अगर इसने आपको भी सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कहानी को पहुंचानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इको गार्डन तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही और भी बड़ी बड़ी कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हो, जो आपके भविष्य से जुड़ी हो, जो आपके सपनों से जुड़ी हो। तो मिलते हैं अगली कहानी में अगले बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जागरूक बने रहिए, सतर्क बने रहिए और हां, अपने हक के लिए हमेशा आवाज उठाते रहिए। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।